और अब बात मौसम की। पिछले 3 दिनों से मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में जमकर ठंड पड़ रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं, गुलमर्ग की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुलमर्ग में इन दिनों टूरिस्टों का जमावड़ा लगा है। रोजाना हजारों की तादाद में सैलानी वहां पहुंच रहे हैं और कल जब टूरिस्ट मौज मस्ती कर रहे थे, अचानक से बर्फीली हवाएं चलने लगी। इसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इस तूफान से बचकर कैसे निकला जाए। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो बर्फीली हवाओं की चपेट में बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाए। बर्फीली हवा में छोटे छोटे बच्चे भी फंस गए। आप ये तस्वीर देखें किस तरीके से उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों को लेकर चलो, आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बार अफरा तफरी का माहौल बन गया था। झुंड बना के रखो, झुंड बच्चों को बीच में पकड़ के रखो, बच्चों का ज्यादा हवा निकालो, बच्चों को भया देखी, बच्चों के उठा बाइक पे जल्दी जल्दी उठाओ। आज -10 डिग्री तापमान था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करके कहा कि गुलमर्ग आने वाले लोगों को फिलहाल सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 2 से 3 दिनों तक लगातार बर्फीली हवाएं चलने की संभावना है। चलो सारे बच्चों को ले चलो, सारे बर्फबारी के इन दिलकश नजारों को अपनी आंखों में भर लीजिए। बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। 3 दिन की बारिश ने तापमान इतना गिरा दिया कि देश के 3 पहाड़ी राज्यों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। इतनी बर्फ की सैलानी मस्ती में डूब गए। कारोबारियों के चेहरे खिल गए। रास्ते भले ही ब्लॉक हो गए, लेकिन जो भी इन खूबसूरत तस्वीरों के बीच तक पहुंचा वो गदगद हो गया। बर्फबारी के जश्न के बीच जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक पल के लिए सांसें थम गई। सैकड़ों टूरिस्ट अपर्वत पर बने रोपवे में सफर कर रहे थे, तभी अचानक बर्फीला तूफान आ गया। टूरिस्ट सहम गए, लेकिन वहां मौजूद स्नो बाइक यूनियन के लोग मदद के लिए आगे आए। अपनी परवाह न करते हुए यूनियन के लोगों ने सभी टूरिस्ट को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। इसके लिए वहां मौजूद टूरिस्ट इनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। गुलमर्ग में पिछले 10 दिनों से बर्फबारी हो रही है और इस समय यहाँ पर टूरिस्ट का भी जमावड़ा है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि हर घंटे रास्ता साफ करना पड़ता है। ये 3 तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर की हैं। बर्फबारी जहाँ सैलानियों के चेहरे खिला देती है, वहीं स्थानीय निवासियों के लिए चुनौती भी बढ़ जाती है। रास्ते बंद होने से परेशानी और बढ़ जाती है। इस परेशानी के बीच शोपियां में सेना के जवानों ने एक प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। बारामूला में भी एक गर्भवती महिला को जवानों ने अस्पताल तक पहुंचाया। उत्तरी कश्मीर के तंगधार सेक्टर में बीएसएफ के चॉपर ने अपने जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिकों को भी श्रीनगर तक पहुंचाया। पर रोड ब्लॉक होने के कारण हम इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। इसमें एक पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ कंप्लेन आई थी। उसको एंटीरियर वॉल एमआई था विद ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, तो उसको थर्मोलाइज करके मेंटेनेंस कर रहे थे वहाँ पे, पर हायर सेंटर के लिए भी श्रीनगर शिफ्ट। बीएसएफ जहां भी रही है, सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ भारतीय नागरिकों की हर तरह से मदद करती है और ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सुरक्षा सब कुछ दे पाए। लगभग पूरे कश्मीर का इलाका बर्फबारी से ढका है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। इसी बर्फबारी के बीच जहां स्थानीय लोग और टूरिस्ट मौसम का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं सेना के जवान भी मुस्तैदी से डटे हैं। बर्फीली हवाएं उनके इरादों को डिगा नहीं पाई हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में जमकर बर्फबारी हो रही है। वैष्णो देवी मंदिर में भी बर्फबारी हो चुकी है। श्रद्धालु कुदरत के प्रसाद से गदगद हैं। डोडा में बर्फबारी के बीच भी वैक्सीनेशन का मिशन जारी है। डोडा के एक सरकारी स्कूल में भारी बर्फबारी के बीच भी मेडिकल टीम पहुंची और लोगों को वैक्सीन लगाई। मेडिकल टीम के जज्बे से स्थानीय निवासी हैरान हैं। हमें सर बहुत अच्छा लगा। हम इसके लिए गवर्नमेंट का बड़ा आभार प्रकट करते हैं।
बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि हमारा यहाँ 15 से 18 तक जो वैक्सीन का ड्राइव हमारा यहाँ मेडिकल टीम यहाँ इतनी बर्फबारी में आप देख सकते हैं पहुँची है हमारे सरसी में। तो इससे हमारे जो बच्चे 15 से 18 साल के बीच के, तो उनको अगर वैक्सीन लग जाती है तो हमें आगे भी स्कूल खुलने का कुछ वो हो जाता है, थोड़ा हम निश्चिंत हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी से गुलजार है। पहाड़ों की रानी कहे जाने वाली शिमला में मॉल रोड की खूबसूरती और बढ़ गई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़ पौधे रास्ते झरने सब बर्फ से ढक गए हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और सीएम जयराम ठाकुर भी खुद को रोक नहीं पाए। दोनों ने बर्फबारी का मजा लिया। शिमला में सैलानियों की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। बर्फबारी की खबर से ही टूरिस्ट की आमद बढ़ गई है, चेहरे खिल गए हैं। शिमला बहुत अच्छा लगा और जब ये स्नो पड़ी है तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया हमने। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया। हमें इतना मज़ा आया हम लोग स्नो में। और आज सुबह हम लोग रिज पे गए, सुबह 6 बजे चर्च के सामने इतनी स्नो थी, मज़ा आ गया वहाँ पे खेल गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम लोग दिल्ली से आए हैं और हमने फर्स्ट टाइम इतना स्नो देखा है। और जब ये स्नो कैंडीज हमारे ऊपर गिर रही है, हमें लग रहा है हम नॉर्थ पोल में कहीं विजिट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। डलहौजी की तस्वीरें देखिए। हिमाचल प्रदेश के इस बेहद खूबसूरत टाउन में वैसे तो साल के 12 महीने मौसम ठंडा रहता है, लेकिन बर्फबारी ने हवाएं बेहद सर्द कर दी हैं। जहां देखिए वहीं बर्फ नजर आ रही है। धर्मशाला में 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। गाड़ियां बर्फबारी से ढक गई हैं। रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ। ऐसे में सैलानी अपनी तकलीफें भूल चुके हैं। दिक्कत के साथ मजा भी आ रहा है। दिक्कत तो होगी, कुछ एंजॉय करना है तो वो तो चलता ही रहेगा। बिना ठंड के स्नो कहाँ मिलेगा। वेदर तो सर बहुत अच्छा है। स्नोफॉल कल रात में हुई, अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है और मौसम उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। टूरिस्ट जो भी आए हैं काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। हम अपने अंकल आंटी के साथ हैं और बहुत अच्छा मौसम है यहाँ। डलहौजी भी बहुत एंजॉय किया, यहाँ भी बहुत एंजॉय हुआ। जितना एक्सपेक्टेशन था मतलब वो बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश मतलब बर्फ़ भी बहुत है, एंजॉय कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए। उत्तराखंड के चमोली में पिछले 3 दिन से बर्फबारी हो रही है। इसका ही नतीजा है कि गांव के गांव में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। घरों की छतों पर इतनी बर्फ जमी है कि स्लाइडिंग का खतरा महसूस होने लगा है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें हैं। कपाट बंद होने के बाद से ही मौसम सर्द हो चला था, लेकिन पिछले 3 दिनों की बारिश के बाद बर्फबारी ने हर चीज को जमा कर रख दिया है। अभी और बर्फबारी का अनुमान है। जाहिर है इसका असर मैदानों पर आएगा और ठंड बढ़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।